आज बात होगी सबसे पहले यूपी की सियासत की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अपने सहयोगी दल अपना दल से बड़ा झटका मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर कहा है कि हमने अपनी मांग बीजेपी के सामने रखी थी, समय भी दिया था, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। अब हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अपना दल की नाराजगी जल्दी दूर कर दी जाएगी, लेकिन खबर है कि कांग्रेस अपना दल को अपने पाले में लाने के लिए जुट गई है। यूपी में जहां एक तरफ एसपी, बीएसपी और आरएलडी के साथ आने से बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार हुआ है, वहीं बीजेपी के हम साझेदार अपना दल सोनेवाल के बगावती तिबरों ने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार हुआ है, वहीं बीजेपी के हम साझेदार अपना दल सोनेवाल के बगावती तिबरों ने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अपने दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने 28 फरवरी को पार्टी की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें एनडीए से अलग होने का फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले गुरुवार को बरेली में अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अनुप्रिया ने कहा कि बीजेपी को सहयोगी दलों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब अपना दल अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें कुछ समस्याएं आई और उनको हमने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा भी, और हमने उन्हें समय भी दिया। 20 फरवरी तक हमने उन्हें समय दिया कि इन समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। इससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। तो अब क्या लगता है, गठबंधन आगे नहीं चलेगा? हमारी पार्टी की बैठक हमने बुला ली है। हमारी पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे। क्या प्रत्याशी खड़े करेंगे आप? तो हमारा पार्टी संगठन पूरी तरीके से तैयार है। तो इस बार अलग आगे की क्या रणनीति? मैंने कहा कि हमने पार्टी की बैठक बुलाई हुई है। पार्टी बैठक में जो चर्चा होगी वो आपके सामने भी आ जाएगा। इस बीच कहा जा रहा है कि अपना दल की संरक्षक अनुप्रिया पटेल और अध्यक्ष आशीष पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लंबी मुलाकात की है। खबर है कि 28 फरवरी को अनुप्रिया एनडीए छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। हालांकि बीजेपी ने अपना दल के साथ होने का दावा किया है और उम्मीद जताई है कि अपना दल के साथ गठबंधन जारी रहेगा। जो नाराजगी है उसे दूर कर लिया जाएगा। अपना दल की अगर कोई नाराजगी है तो निश्चित तौर से उसको बातचीत करके हल कर लिया जाएगा। अपना दल हमारा 2014 के लोकसभा चुनाव से साथी दल है। विधानसभा का चुनाव भी हम लोग साथ लड़े हैं और जहां लोकसभा में 100% सफलता मिली, विधानसभा में भी रिकॉर्ड सफलता अपने दल को प्राप्त हुई है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि अपना दल ही बना रहे, कोई पराये के साथ जाने की स्थिति नहीं आएगी। और 2014 और 17 के साथ ही 19 के भी साथी रहेंगे और 22 के भी साथी रहेंगे। दरअसल अपना दल ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से गठबंधन कर 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 2 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। अनुप्रिया खुद मिर्जापुर लोकसभा से, जबकि कुंवर हरिवंश सिंह ने प्रतापगढ़ से जीत हासिल की थी। वर्णित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वर्णित, अनुप्रिया पटेल ने तो कह दिया है कि 20 तारीख तक हमने समय दिया था, बीजेपी ने फैसला लिया नहीं, सहयोगियों को अपने साथ रखना नहीं चाहती, इसलिए हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इधर केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि 19 में भी साथ है, 2022 में भी साथ होंगे। माना क्या जाए? देखिए, दावे चाहे बीजेपी कितना भी करे, लेकिन ये बात तो साफ है कि अपने सहयोगी दलों को बीजेपी खुश नहीं कर पा रहा है। उनकी कहा जाए अनदेखी जो है वो जो है कर रहा है, और साथ ही साथ इसी अनदेखी का जो खामियाजा है वो 2019 चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और इससे बचने के लिए अब हम देख रहे हैं कि तुरंत ही एक तरीके से जितना भी डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी अपना दल जो है वो अपना ही है, पराया नहीं हुआ, ना ही वो परायों के साथ जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है अपना दल के संरक्षक अनुप्रिया पटेल और प्रेसिडेंट आशीष पटेल की
प्रियंका गांधी वाड्रा से, तो कहीं ना कहीं इसके क्या नहीं, तो आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य किस आधार पर वर्णित ये दावा कर रहे हैं कि 19 में भी अपना दल अपना रहेगा, साथ रहेगा, 2022 में भी साथ रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुलाकात हुई वो तो ठीक है, लेकिन सियासत में कई बार प्रेशर टैक्टिक्स भी कई बार अहम हो जाती है। देखिए, निश्चित ही प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। जो डिमांड्स हैं कहा जाए अपना दल की, अगर वो पूरी डिमांड कर दी जाती है तो अपना दल एग्जिट नहीं करेगा। उन्हें भी पता है कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, क्या उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पाती हैं। जैसा कि हमारे पास जानकारी है कि आशीष पटेल खुद एमएलसी हैं और वो भी एक पद चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो भी पूरा नहीं हो पाया है। और इसी के चलते अब ऐसी आशंका जो है वो जताई जा रही है कि अपना दल जो है वो उत्तर प्रदेश में जरूर अलग होना चाहेगा बीजेपी से, और उसके लिए वो अपने दूसरे सहयोगियों की अब तलाश करना शुरू भी कर चुका है। और उन्होंने बोला है कि 20 फरवरी की जो डेट थी वो एक डेट दी गई थी भाजपा को कि वो अपना निर्णय सुनाए, लेकिन अगर कोई निर्णय नहीं आया है तो वो अब स्वतंत्र है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है अनुप्रिया पटेल की, प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्वांचल की कुल 12 सीटों पर अगर हम एक जो आंकड़े जो बताते हैं या फिर जो समीकरण बताते हैं उन पर अपना दल का खासा प्रभाव है। वाराणसी भी पूर्वांचल में आती, प्रधानमंत्री मोदी की भी जो सीट है वो पूर्वांचल के ही खाते में है। तो ऐसे में अगर अपना दल वाकई बीजेपी के लिए पराया हो जाता है तो सपा बसपा पहले सामने से थे, अपना दल ने भी साथ छोड़ दिया, ऐसे में तो बीजेपी के लिए और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, पूर्वांचल में सबसे कहा जाए कि सबसे स्ट्रांग होल्ड जो था वो पूर्वांचल में ही बीजेपी का रहा। बीजेपी ने जितना बेहतर परफॉर्म किया है पूर्वांचल में, उन्हें यही उम्मीद है कि पूर्वांचल में वो और सीटें लाए, और यही वजह है कि पूर्वांचल के लिए कई खास सौगात भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो घोषित की गई। चाहे वो उनका वो दौरा याद करिए, अगर आप आजमगढ़ का दौरा हो, चाहे संत कबीर नगर का दौरा हो, या फिर अगर बात किया जाए वाराणसी हो या मिर्जापुर में बात की जाए, वहां पे आके कई हजार करोड़ रुपए की सौगात जो है मिर्जापुर वासियों को दी गई है और आसपास के क्षेत्र में। तो पूर्वांचल के लिए तो पहले से ही बहुत ज्यादा रणनीति तैयार की गई, क्योंकि पूर्वांचल को खोना नहीं चाहता है भाजपा, और उसके लिए तो खुद प्रधानमंत्री कैंपेनिंग में उतर चुके हैं। और अगर अपना दल उनका साथ छोड़ता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी। जो कास्ट इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसमें कहीं ना कहीं जो है असर पड़ेगा। और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कास्ट और जो जातीय समीकरण है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो सभी को अपनी इंपॉर्टेंस पता है, अपना दल को अपनी इंपॉर्टेंस पता है कि वो किस तरीके से डेंट कर सकती है और किस तरीके से वो अपनी सीटों के बल पे, अपने वोट बैंक के बल पे वो क्या कुछ नेगोशिएट कर सकती है। और मुझे लगता है वर्णित अगर ऐसा हो जाता है, अपना दल अगर बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लेती है, तो ये प्रियंका गांधी के लिए किसी डबल बोनांजा गिफ्ट से कम नहीं होगा। एक तो उन्हें ऐसा साथी मिलेगा, एक उन्हें ऐसा चेहरा अपने साथ मिलेगा जो कि पिछड़ा चेहरा है, उसके पास उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ऐसे चेहरे का अभाव है। एक तो अनुप्रिया पटेल के तौर पर वो चेहरा मिल जाएगा, दूसरी बात है पूर्वांचल में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर अपना दल अकेले जीत तो हासिल नहीं कर सकती, लेकिन किसी पार्टी को जीत दिला सकती है। वाराणसी समेत कई सारी सीटों पर उसका अच्छा खासा प्रभाव है। तो ये किसी डबल बोनांजा गिफ्ट से कम नहीं होगा प्रियंका गांधी के लिए, अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो। देखिए, कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं, लेकिन कांग्रेस, जैसा खुद राहुल गांधी ने साफ किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, उनको तो तैयारी करने के लिए रखा गया कि 2022 को ध्यान में रख के वो तैयारी करे। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से मीटिंग दर मीटिंग ले रही है, एक मैराथन बैठक करती जा रही है और बड़ा ही ज्यादा सक्रिय जो है वो हो गई है पॉलिटिक्स में, और जिस तरीके से वो काम कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं तो ये साफ होता है कि वो चाहेंगी कि अपना दल भी उनके साथ आ जाए। उधर शिवपाल सिंह यादव से भी उनकी बात चल रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अगर आ जाती है तो वेस्टर्न पार्ट में भी उनको एक होल्ड मिलेगा। तो ये दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए जो है कहा जाए कि कांग्रेस जो है अपनी कमर कस चुकी है, छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ा याद मैं करवाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि वो सभी छोटी पार्टियों को आह्वान दे रहे हैं कि चलिए वर्णित आपके पास हम आएंगे। फिलहाल बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव पार्टी ने कहा है
कि वो किसी के साथ जा सकते हैं। हालांकि एक तारीख उन्होंने सामने रखी है, फिर से बीजेपी को आग दिखाई उनकी पार्टी ने। पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि 24 तारीख को ये फैसला अंतिम तौर पर लिया जाएगा कि बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर नहीं। ओपी राजभर लगातार कई बार बीजेपी के खिलाफ जाकर बोलते रहे हैं। बीजेपी की ओर से कई बार ये कहा गया कि गठबंधन धर्म का पालन करे, लेकिन उनकी अपनी मांगे हैं, उनकी अपनी सियासत है, और अब उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला 24 तारीख को लिया जाएगा। यानी बीजेपी के लिए मुश्किलें दो तरफा है। एक तरफ अपना दल, उसने 20 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा था, कोई बीजेपी की ओर से साफ बयान नहीं दिया गया, साफ रणनीति का खुलासा नहीं किया गया। लिहाजा अपना दल की कांग्रेस से मुलाकात, प्रियंका गांधी से मुलाकात और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। 28 तारीख को एक मीटिंग है, बहुत संभव है कि उस दिन कोई फैसला लिया जाए। हालांकि बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अपना दल साथ रहेगा, पराया नहीं होगा। लेकिन ओपी राजभर, जो कि मंत्री भी है, उन्होंने कहा है 24 तारीख को आखिरी कोई फैसला वो लेंगे, क्या करना है, उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। तो ये बड़ी खबर है। 24 फरवरी को राजभर बताएंगे अपना फैसला, अपने फैसले का ऐलान करेंगे कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले चुनावों में वो साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष है, अपना दल और राजभर की पार्टी फिलहाल दोनों नाराज है बीजेपी से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी 80 लोकसभा क्षेत्रों के 2 लाख ज्यादा युवाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़े। इस दौरान उन्होंने पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से पीएम मोदी के विकास कार्यों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील की। लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया और आप आश्चर्य करेंगे, याद करना, पहली बार मतदान करते समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही इस देश के अंदर नवाचार की नई पद्धति को विकसित करने वाला, इस देश के युवा, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश के मजदूर, इस देश के समाज के प्रत्येक तबके के हितों को एक नया जीवन देने वाले और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके सामने होने चाहिए, एक आदर्श के रूप में आपके सामने होने चाहिए। इस विश्वास के साथ इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने से पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, लोग सड़कों पर तलवारें लेकर निकलते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों में डर पैदा हो गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1.5 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ। आपूर्ति से सबसे अधिक मौनी अमावस्या के दिन 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, लेकिन एक तिनका आपको नहीं मिलेगा। और इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ आई थी, कहीं तिनका भी नहीं हिला। अक्सर होता है कि 15-20 कहीं और जगह आप देखते होंगे 15-20 लोगों का जुलूस जाता है, कोई तलवार से कहीं किसी साइन बोर्ड पर मारता है, कहीं किसी और जगह मारता था, दंगे फसाद करते हुए लोग आगे बढ़ते थे। आज यद्यपि 1.5 वर्ष से 2.25 वर्ष से कोई दंगा करने का दुस्साहस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर सकता। वोट यहां पर ब्रेक कर चलो वापस लौटते हैं। Presented by Imami Double Bull Cement, मजबूती